दोस्तों वर्ष 2025 ख़त्म होने को है और इसके साथ ही 2026 का स्वागत करने के लिए भी हम तैयार हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गुरुजी सब राशियों पर 2026 कैसा रहेगा, इस पर कोई वीडियो शेयर किया जाए। ये वीडियो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ मेष राशि के लिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं सर और डिटेल में भी शेयर करिए ना, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसे रहेंगे। तो दोस्तों आप सबके लाभ के लिए मैं अलग वीडियो इसके लिए भी अपलोड करूंगा शॉर्ट्स में, जहां पर जनवरी में ये साल कैसा रहने वाला है आपके आर्थिक पक्ष से, आपके स्टडी के हिसाब से या आपके व्यापार से। बहुत सारे लोग हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और मकान तो इतने लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर दो तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से रेट बढ़ते चले जा रहे हैं आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट और डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या मकान बनाने का योग बन रहा है हमारी राशि वालों के लिए। तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो शेयर करूंगा। ये वीडियो बहुत खास है, आप भी जानते हैं समय की थोड़ी लिमिटेशन होती है तो बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया जा सकता, लेकिन आज के वीडियो में मेष राशि के लिए ये साल इन जनरल कैसा रहने वाला है, आर्थिक पक्ष से, धन के पक्ष से, व्यापार या नौकरी के पक्ष से, आपकी स्टडी के हिसाब से, या बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जनरल बात आपसे करूंगा। और डिटेल चाहते हो डिस्कशन तो फिर हमारे शॉर्ट्स अपलोड होते रहेंगे, आप उनको भी देखते रहिए। चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इतने कहने के बाद भी, फिर मिस हो जाएगा, फिर बाद में परेशानी होगी। कोशिश करूंगा आज जो वीडियो आपके साथ बात कर रहा हूं ना दोस्तों, आपके साथ प्रो टिप्स भी बात करूंगा और उपाय भी, कि किस तरह से इस साल का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर समराइज करूं मेष राशि वालों के लिए। अब लोग पूछते हैं सर राशि का क्या मतलब है। हम सारा जो जहां पर भी जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय पर चंद्रमा जिस जगह पर था, जिस साइन में था, उसे राशि कहते हैं। और ये सारे जितने भी हम रिजल्ट बात कर रहे हैं राशि के हिसाब से, तो मेष राशि में जब आपका जन्म हुआ तब चंद्रमा मेष राशि में था, उसके हिसाब से रिजल्ट बात हो रही है। अब मैं समराइज करूं इस पूरी डिस्कशन को तो मैं कहूँगा मेहनत और संयम जो व्यक्ति मेष राशि का रख लेगा उसको सफलता निश्चित मिलेगी। नोट करके रख लीजिए 2026 में। अगर कोई बहुत प्लान है आपके दिमाग में तो अभी से सही से उसको ले डाउन करिए पाथ, जहां जहां रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को निकालिए और देखिएगा 2026 आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम लेकर आ रहा है। सारी बात करूंगा अलग अलग पक्षों पे, अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, 2026 अगर आप इसको अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2 + 2 + 6 ये 10 बनता है, और 10 यानी 1, ये एक जो नंबर है सूर्य का नंबर माना जाता है। तो ये जो साल है ना दोस्तों वो सूर्य का साल है, जो कि मंगल का परम मित्र है, क्योंकि मेष राशि के लॉर्ड माने जाते हैं मंगल। अब मंगल का सूर्य मित्र है तो एक पॉजिटिव फैक्टर तो आपके पास यहाँ पर ही आ गया। अब बात करता हूँ इस समय पर ग्रहों की। जब 1 जनवरी होगी तो ग्रहों की स्थिति कैसी है। सबसे पहले जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं उसी ग्रह के बारे में बात करता हूँ। सर शनि की 7.5 चल रही है मेष राशि वालों पर, प्रथम चरण चल रहा है। अब देखो दोस्तों हर चीज़ को देखने के 2 ढंग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसने नेगेटिव देखना है उसने कहना है शनि तो मेरे खाना नंबर 12 में चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो एक्सपेंस बढ़ते चले जाएंगे, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव देखेगा वो कहेगा ठीक है एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, हो सकता है एक्सपेंस ऐसे आ जाएं जो आपकी वृद्धि हो जाए, कुछ आपका प्रॉफिट कम हो जाए, सेविंग कम हो जाए। लेकिन 12वें भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो विदेश यात्रा के भी योग देते हैं, विदेश से पैसा कमाने के भी योग देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो, जैसा मैंने शुरू में कहा, 2 वर्ड नोट कर लीजिए मेष राशि वालों, मेहनत और संयम। मेहनत जो आपका फीचर है ना वो मंगल से संबंधित है, और संयम शनि से। मंगल और शनि दोनों के संबंध सही बना के चलोगे ना,
आप देखिएगा सफलता जरूर मिलेगी। तो शनि अगर 12वें घर में है, 7.5 घर चल रही है आपकी, 7.5 में कुछ परेशानियां अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। और ये भी एक नोट करके चल लीजिए, अगर मैं पहली बात करूं करियर की, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है सर बाकी सब चीजें तो हम देख लेंगे, हमें 2 चीजें बताओ, करियर और धन। तो सबसे पहले वही बात कर रहा हूं, करियर और धन। इसके लिए आपका एबव एवरेज साल रहने वाला है 2026। करियर में ग्रोथ के चांसेस जरूर आएंगे, और वो लोग जो विदेश से या तो विदेश में जाकर पढ़ने का सोच रहे हैं या विदेश में जाकर नौकरी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर आने वाला है। और खासकर मिड में आएगा, बीच में मंगल उच्च के भी हो जाएंगे। अगर आप शुरू में देखें तो साल के शुरू के अंदर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये सब धनु राशि में स्थित हैं। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, राहु जो चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब 4 चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो शुरू में तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पहले महीने में, 1.5 महीने में हो सकती है। उसके बाद जब मंगल उच्च के हो जाएंगे तो ये जो बीच में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका एबव एवरेज साल रहने वाला है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर बढ़ने वाली हैं। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ये देखेंगे सर जिम्मेवारियां मेरे पे बढ़ती चली जा रही हैं, जिम्मेवारियों से स्ट्रेस भी बढ़ेगा आपका। लेकिन मिड आते आते आप देखेंगे कि उन जिम्मेवारियों को जब आपने पूरा किया तो अब आपको रिवॉर्ड मिलने लगा, आप बेटर परफॉर्म करने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल से एसोसिएटेड हैं या व्यापार करते हैं, तो मिड 2026 में उनका व्यापार जरूर बढ़ने वाला है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी, मैं लास्ट में उपाय भी बात करूंगा, 2-3 उपाय पूरे साल करते रहिए। और बाकी ज़्यादा समस्या हो तो अपनी पत्रिका के हिसाब से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ये बात करी मैंने 2 फैक्टर्स की, जिसमें करियर और धन जो एबव एवरेज रहने वाला है, खासकर मिड में जाकर। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, साल का जब एंड आएगा तो हो सकता है कि धन की कुछ समस्या आए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा राहु 11 में है, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा आपकी, और इवन शेयर मार्केट से भी आपको लाभ कमाएगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। ये मैंने 2 फैक्टर्स पे बात करी, करियर और धन पे। अब आगे बात करते हैं। अब दूसरा इशू जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर लव लाइफ या विवाह, या फिर ऐसा पूछते हैं कि सर वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। दोस्तों मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंध इस साल में एवरेज रहेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके विवाह के जो अवसर हैं अप्रैल से अगस्त के बीच में ज़्यादा अवसर आएंगे। तो कोशिश करिए अभी से मटेरियलाइज करिए। लव लाइफ फिर वही बात आती है कि मेहनत और संयम, मैंने 2 चीज़ें कही थी, उसमें से संयम बहुत चाहिए होगा, क्योंकि हो सकता है मेष राशि वाले जो होते हैं ना दोस्तों, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जो बात उनके दिल में है ना वही उनके होठों पे आ जाती है, उनको वर्ड्स को मैनिपुलेट करना नहीं आता। इसी वजह से मेष राशि वालों के आप देखेंगे कि रिलेशंस खराब हो जाते हैं कि सर उसने मेरे से गलत बात करी, मैंने अपने दिल से सब कुछ किया, उसने अपनी तरफ से दिमाग से काम लिया, और मैंने फिर सब जब बात मुंह पे बोल दी। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वैसे भी मैंने कहा ना सूर्य का साल है और मंगल आपके राशि लॉर्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल आपकी पत्रिका के अंदर भी खराब हुए तो गुस्सा आने की वजह से हो सकता है लव लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आए, जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ विवाद बने रहें। तो ऐसी स्थिति में फिर एक ही सबसे बढ़िया है, उपाय तो करोगे ही करोगे, एक चीज बताता हूँ, संयम बनाए रखो। जितना संयम बनाए रखोगे आप देखोगे कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। ये बात करी मैंने दूसरे इशू पे। पहली बात मैं कर चुका हूँ करियर और धन पे, दूसरा मैंने बात करी प्रेम विवाह या लव लाइफ या वैवाहिक संबंध। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं सर मकान लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत मौके आएंगे। और शनिदेव जब आपके खाना नंबर 12 में होंगे ना, तो आपकी समझ ऐसी बनाएंगे कि आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राहु 11 में क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, शेयर मार्केट की तरफ एनकरेज करेगा, लेकिन
अगर आपने कोई शॉर्टकट मारे, जैसे होता है ना कि सर किसी ने मुझे कहा कि एफडी पे 12% इंटरेस्ट दे रहा है, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, तो वो पैसा फंसने के पूरे योग हैं। इसलिए सोच समझ के, लालच, जरूरत से ज़्यादा लालच, कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो पॉसिबल नहीं दिख रही एट द फेस ऑफ इट, तो आप उसको इवेल्युएट करे बगैर इन्वेस्टमेंट मत करना। मिड ऑफ द ईयर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स आपने स्टार्टिंग में करी है ना, उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा समझदारी से ट्रेडिंग करेंगे, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको फायदा जरूर होगा। फिर वही बात, सट्टा नहीं करना हमने किसी भी केस में। तो इधर से आपका जो स्टॉक मार्केट है उसका उससे धन कमाने का योग बन जाएगा। अब बात करते हैं मकान की। बहुत सारे लोग कहते हैं मकान मकान सर बहुत ज़रूरी है। वैसे भी शनिदेव 12 में चल रहे हैं, तो मकान बनाने के योग बिल्कुल बनेंगे। और मकान बनाने की पॉसिबिलिटी बने बिल्कुल जल्दी से जल्दी, पहले मौके पे, पहली फुर्सत पे उसको आप मटेरियलाइज करिएगा। फिर भी कई बार क्या दोस्तों ऐसा होता है कि ये सब जो चीज़ें हम बात करते हैं ना, ये सारी की सारी हम गोचर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब पत्रिका तो आपकी देखी नहीं। कभी भी अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेस्ट रहता है कि एक बार राय लेकर, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि सर जब से मकान बनाया है बहुत डाउनफॉल देखा है सर, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला काम भी चल रहा था, मकान मैंने अपने नाम पे ले लिया, मैं उसके बाद ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपने लिए कंसल्ट करते हैं तो आपकी पत्रिका में मकान बनाने के योग बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छी शनि की पोजीशन नहीं है। आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो मंगल की भी पोजीशन देखी जाती है। ऐसी स्थिति में ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी वाइफ के नाम पर आप और या फिर अपने बच्चों के नाम पर वो ले लो, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें शॉर्टकट मत मारो, क्योंकि मकान के लिए भी तो आप लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक इन्वेस्टमेंट आप जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है, जहां पर आपको ट्रस्ट बनता हो, ट्रस्ट फैक्टर हो, और आप चाहो तो 2-3 लोगों को अलग अलग कंसल्ट करके देख लो, एक बार राय लेकर फिर अपने नाम पे मकान लो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो ये चीज करके चलेंगे तो आपको नुकसान होने का कोई संभावना नहीं बनती। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इशू जो कि बहुत लोग पूछते हैं, सर हेल्थ कैसी रहेगी। दोस्तों हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज साल ही है। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उन वैसे मेष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण बनाए रखिए। मैंने पहले कहा आपको, अति आवेग में अति आत्मविश्वास, क्योंकि मेष राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम और है, एक तो मुंह पे सब कुछ बोल देते हो, आत्मविश्वास और जो कहते हैं ना कि एक करेज, जिस आपके अंदर साहस इतना ज्यादा है कि जो होगा देख लेंगे सर, देख लेंगे जैसा होगा, वो वाले एटीट्यूड से थोड़ा सा बदलिए अपने आप को। क्योंकि थोड़ा सा शांत रहेंगे आप तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि आज की डेट में सब चीज अगर आप मुंह पे बोल देते हैं, हर चीज में झगड़ जाते हैं आप, तो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं रोकेगा। एक छोटी सी प्रो टिप ही दोस्तों बहुत बार चेंज कर देती है। यही ज्योतिषाचार्य का यही फायदा होता है। कई बार क्या होता है कंसल्टेशन के अंदर हम 2 रेमेडी बताते हैं, 4 प्रो टिप्स बता देते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि भाई तुम पहले प्रो टिप्स ऐसी फॉलो कर लो। अब जैसे जब मंगल आपके उच्च के आएंगे, जब आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा गैस पे दूध उबलना नहीं चाहिए। उबल के गैस पे जब दूध उबाल रहे हो सारा गैस पे गिर रहा है, चाय बनाते हो गैस पे गिर रही है, तो फाइनेंशियल नुकसान होने का आपको डर रहता है। तो उनको अवॉइड करके चलिए। अब आगे मैं उपाय भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। एक इस इशू को पहले देख लें तो हेल्थ के लिए, और एंड में जाकर आपकी हेल्थ जो साल के एंड में वो थोड़ा सा खराब होने की भी संभावना है। और खासकर जैसा मैंने एक आपको हाईलाइट कर दिया, और इसमें हार्ट इशू, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या, पेट से संबंधित कोई समस्या 100% होगी, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। डाइजेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे तो वेट गेन भी नहीं होगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी अवॉइड हो जाएंगी। तो ये बात करी मैंने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि सर स्टडी कैसी रहेगी बच्चों के लिए। स्टडी बहुत बढ़िया रहेगी, और बृहस्पति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे रखो। क्या करना पड़ेगा, बच्चों के ना माथे पर
इस जगह पर आप केसर का तिलक जरूर लगाएं। और अगर संभव हो आपके लिए तो गले के अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालें। थोड़ी चंद्रमा की मदद ले लें। फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्रमा जब स्थापित कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे जो बच्चे का माइंड बार बार भटक जाता था, इधर उधर के थॉट्स में आता था, उससे आपको निजात मिलेगी और बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता चला जाएगा। बाकी कभी किसी केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं अभी उपाय बता रहा हूँ, और नहीं तो आप उसकी पत्रिका के हिसाब से जरूर कंसल्ट करिएगा। जो लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होने चाहते हैं, ज्योतिष उन्हीं के लिए है। जिन्होंने अपनी लाइफ वही घिसी पिटी जीनी है, उनके लिए ज्योतिष थोड़े ना, वो तो ऐसा ही है, वो अपनी लाइफ चला रहे हैं, वो चेंज करना ही नहीं चाहते। जो चेंज करना चाहते हैं वो फ़ोन उठाते हैं, कंसल्टेशन बुक करते हैं, अपना काम कर लेते हैं चुपचाप। तो अब उपायों की बात करते हैं कि उपाय क्या किए जाएं। दोस्तों पूरे साल के लिए अभी मैं आगे जो शॉर्ट्स अपलोड करूँगा उसमें मैं महीने के हिसाब से भी आपको उपाय बताऊंगा कि ये उपाय कर लो इस महीने में गोचर के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों आप भी समझते हैं एक वीडियो के अंदर इतने सारे इश्यूज पे इतना गोचर है, हर ग्रह अलग है, उस पर बात करना संभव नहीं है। और फिर वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है, हम लोगों की बहुत मेहनत लगती है, मेरा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं आपको महीने के हिसाब से भी उपाय दूंगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो फ़ायदा उठा लीजिएगा। आज उपाय जो दे के जा रहा हूँ, जो पूरे साल फॉलो कर सकते हो, हनुमान चालीसा का जाप। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मेष राशि वालों के लिए, आप मेष राशि वाले कंफर्म भी करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं बात सही कह रहा हूँ या नहीं। मेष राशि वालों के शत्रु सबसे ज्यादा बनते हैं दोस्तों। शत्रुओं पे विजय जरूर होती है, उनका बिगाड़ नहीं कुछ पाते, लेकिन शत्रु बनते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, मेष राशि वाले सीधे मुंह पे बोलने वाले होते हैं, साहस, घबराते नहीं है, बातों को छुपाते नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर शत्रु भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा का जाप, जो कि शत्रुओं से भी मुक्ति देगा, भय से भी मुक्ति देगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मंगल के सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पहला काम। दूसरा, बंदरों को नियमित तौर पर गुड़ चना आप खिलाते रहें। जब भी मौका मिले, मान लीजिए बंदर आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, तो चींटियों को आप सतनाजा पीस के उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के वो डालते रहिए। मैंने इस पे वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं हमारे चैनल पर, किस तरह से आप इस उपाय को और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उस पे वीडियो पे देख लीजिएगा। वो उपाय आप नियमित तौर पर करें। केसर तिलक मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी आपको पीपल की सेवा करने का मौका मिल जाए, क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्येश हैं। बृहस्पति को अच्छा रखो, बृहस्पति अच्छे रहेंगे, वैसे भी स्टडी भी अच्छी रहेगी, किस्मत का लाभ मिलता चला जाएगा और आपके सारे काम बन जाएंगे। तो कीवर्ड जो मैंने स्टार्टिंग में कहे थे, मेहनत प्लस संयम दिलाएगा सफलता मेष राशि वालों को 2026 के लिए। किसी भी भ्रम में मत आइए, सब काम बनेंगे बढ़िया, सब अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।